प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय बताया था। आज उन्हीं का पाठ युवा जंगल पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से सुने और समझें, अपनी अपनी किताब निकाल लें। तो सब पहला पद्यांश है। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी शराबों में हरा रक्त बहने लगा है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा। बच्चों, इसको ध्यान से सुने और समझें। यूपी बोर्ड में ये पूछा गया है 2 बार। सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के युवा जंगल नामक शीर्षक से उद्धृत है और यह कवि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित विविधा से लिया गया है। तो इसमें कवि ने मानव को भी वृक्षों की तरह हमेशा दृढ़ रहने और सहन शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। तो कवि कह रहे हैं, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, कि हरे भरे जो जंगल हैं, युवा जंगल जो हरा भरा होता है उसको उन्होंने युवा जंगल कहा है। युवा जंगल को देखकर ऐसे लगता है मानो नए वृक्षों वाला युवा जंगल उत्साहित होकर आकाश को छूने को उत्सुक अपनी पतली पतली टहनियों से, अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी शिराओं से हरा रक्त बहने लगा है। अपनी पतली पतली टहनियों से उसे, मतलब कवि को बुला रहा हो। युवा जंगल के आमंत्रण से कवि की सूखी नसों में स्थित निराशा की भावना दूर हो जाती है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, ओंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। तो उसमें उत्साह और आशा का संचार होने लगता है। इस आमंत्रण से कवि की आंखों में सुखद और सुनहरे भविष्य के सपने तैरने लगते हैं। आंखों में अब कवि के जीवन का उद्देश्य बदल जाता है और वह अपने कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, अपने कंधों पर उस उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा है जिसमें उसने जीवन रूपी उसकी निराशा समाप्त हो गई है। उसके बाद निराशा के कारण सूखकर कड़े हो चुके होठों से जो हरियाली रूपी, मतलब हरियाली उन्होंने कहा है हंसी को, हरियाली रूपी हंसी गायब हो चुकी हो, यह वृक्ष के समान, यह वृक्ष के आमंत्रण से आशा एवं उत्साह का रस पाकर सरस हो उठी है। मतलब वो, उसकी हंसी वापस आ गई हो, अर्थात जीवन के नए गीत गाने के लिए वह उत्सुक और प्रसन्न हो। कवि को ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति ना होकर के एक हरे पेड़ की रचना हो, वह एक हरा भरा पेड़ बन गया हो जिसमें उत्साह रूपी हरी पत्तियों की आशा भर गई हो। कवि स्वयं को उत्साह से परिपूर्ण हरे भरे लहराते हुए युवा पेड़ों की तरह महसूस कर रहा है। युवा पेड़ मतलब जब पेड़ जे हरे हरे पत्ते उसमें लगते हैं, एक अच्छा पेड़ होता है, तो उसको उन्होंने एक युवा पेड़ कहा है। और जब एक जंगल में कई सारे पेड़ हों तो उसने उसको एक युवा जंगल की संज्ञा दी है, हरे भरे पेड़ों से हरे भरे हुए जंगल को। काव्य का सौंदर्य है इसमें भाषा, साहित्य, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक तथा मुक्तक, गुण प्रसाद, रसांत, छंद आत्मकांत व छंदमुक्त, सद्भक्ति है लक्षणा की। इस प्रकार से आपका पहले पद्यांश की व्याख्या पूर्ण होती है। अब पद्यांश दूसरा आता है जो कि छोटा सा है।
ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक खरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। जंगल माने वन, युवा माने जवान। तो इस पद्यांश में कवि को युवा जंगल द्वारा अपने संरक्षण किए जाने के लिए आमंत्रित है, उसको किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है अपने संरक्षण के लिए। एक जंगल कवि को बुलाता है। कवि युवा जंगल से कहता है, अगर तुम मुझे आमंत्रित करती हो तो मैं तुम्हारे समीप आता हूँ। मैं बसंत की हरियाली से परिपूर्ण होकर तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। अर्थात कवि स्वयं की एक पेड़ के रूप में कल्पना कर रहा है। जिस प्रकार हम किसी के साथ रहते हैं या उसके पास जाते हैं तो उसी वातावरण के अनुकूल स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं, फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन हो। उसी प्रकार युवा जंगल में जाने के लिए कभी भी एक पेड़ की भांति बनकर उसमें निवास करना चाहता है। इसमें भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक मुक्तक, गुण प्रसाद, रसांत, छंद आत्मकांत व छंद मुक्त, और शब्द भक्ति है अविद्या व लक्षणों की। इस प्रकार से युवा जंगल के दोनों पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या हमने बताई। इसको आप समझें और अपनी कॉपी पर नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।